हाय गाइस नमस्ते, दिस इज सीएस वैभव चितलानिया एंड आप सबका स्वागत है लॉजिकल रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। आई रियली होप कि आप लोग सब घर पे हैं, आप लोग सब हेल्दी है, घर पे ही रह रहे हैं, बेमतलब का बिना वजह बाहर घूमने के लिए नहीं निकल रहे। दिस इज अ टाइम ऑफ पैंडेमिक वेयर इन ऑल ऑफ अस हैव टू बी रियली केयरफुल, बट लाइफ गोज ऑन एंड दैट इज वाई हम लोग रोज रोज आपके लिए एक नए नए वीडियो बना रहे हैं सो दैट आपकी पढ़ाई, आपका जो करियर का शुरुआत है, जो आप अभी एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले अपनी लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ CSET, वो काफी स्मूथली निकल जाए। राइट तो आपको जैसे सबको पता है कि वैभव चितलानी, दैट इज मी, आई एम हियर टू टीच यू लॉजिकल रीजनिंग। हम लोग ने इसके पहले कई सारे टॉपिक्स देखे, हम लोग ने अल्फाबेट सीरीज देखा, हम लोग ने नंबर टेस्ट देखा, हम लोग ने सीक्वेंसिंग सीरीज देखा, कोडिंग डिकोडिंग देखा, एनालॉजीज देखा, हम लोग ने बहुत सारे ऐसे सिलोजिज्म्स, वेन डायग्राम, बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए। राइट आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। डिफरेंट टाइप का टॉपिक मतलब हम तो पहले ही आपको ये चीज बता चुके हैं ना कि लॉजिकल रीजनिंग में जनरली जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड नहीं होते जनरली। राइट अगर कुछ इंटर रिलेशन आता है तो वो एक दो तीन टॉपिक्स के बीच में आता है, बट अदरवाइज एज अ होल द टॉपिक्स आर वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेकिन आज जो हम टॉपिक लेके आए वो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ऐसा क्यों? मल्टीपल रीजंस हैं। पहला, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अपना इमेजिनेशन यूज करना है। सेकंड, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जिसको आप अपने रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। थर्ड, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने में एक्चुअली आपको अपनी दादी नानी याद आ जाएगी। फोर्थ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ही इजीली आंसर्स आ जाएगा अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। कई लोग बोलते हैं कि ये जो टॉपिक आज हम लोग डील करने वाले हैं वो टॉपिक थोड़ा टफ है। हाँ, ये टॉपिक में एक चीज है, अगर आपको ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको ये टॉपिक को कैसे डील करना है समझ में आ गया, तो इससे इजी टॉपिक कुछ नहीं होता। बट अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया कैसे डील करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में घुस जाओ बिना किसी ट्रिक के, बिना जाने की ऐसे टॉपिक्स को कैसे डील करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे हम क्यों आए? यहाँ पे हम आपको बस इतना सा बताने आए हैं कि वो ट्रिक्स क्या है जो आपके लिए टॉपिक को इजी कर देंगे, कि वो क्या क्या मेथड्स है जो आपको यूज करना है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। राइट तो चलिए बिना किसी डीले के अपने बढ़ते आज वाले टॉपिक पे। अगर आपने कभी तक गेस कर लिया तो कुडोज टू यू, बट जिन्होंने गेस नहीं किया है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशंस। हमने आपको पहले ही कहा था लेक्चर स्टार्ट होते साथ कि आज आपको लिटरली अपनी दादी नानी याद आएंगी, बिकॉज आएंगी। ये ब्लड रिलेशंस आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको अपनी दादी नानी के, आपको पूरे अपने खानदान याद आने वाले हैं एंड बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए ना सबसे पहले अब हम जो आपको बता दें कि हम ब्लड रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। ब्लड रिलेशन होता क्या है? आप मेरे से ये पूछोगे ब्लड रिलेशन होता क्या है, तो हम आपको एक सिंपल वर्ड अगर बताएंगे तो बोलेंगे रिश्तेदार। ब्लड रिलेशंस मतलब रिश्तेदार। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? इंडियन सोसाइटी में अगर हम बोल दे कि रिश्तेदार के बारे में पढ़ना है तो हमारा पूरा कंट्री, इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला सिस्टम आ जाता है। फिर आप हर एक इंसान को अपना रिश्तेदार मानते हो और हर एक इंसान को आप ब्लड रिलेशंस में घुसाने की कोशिश करते हो। यहां पे लॉजिकल रीजनिंग में जब आप ब्लड रिलेशंस पढ़ रहे हो तो आपको अपने एक्चुअल बायोलॉजिकल रिलेटिव्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, सो ब्लड रिलेशंस अभी हम लोग जब लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे तो ब्लड रिलेशंस मतलब हमारे लिए दो ही तरह के लोग होंगे। एक वो लोग जिनसे हम खून से जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा खून का नाता है वो, या फिर जिनसे हमारा शादी का नाता है। ठीक है, या तो दीज आर रिलेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय ब्लड, बाय बर्थ और बाय मैरिज। अगर आप मान लो आपके मम्मी की कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है जिनको आप बचपन से जो आपकी मम्मी की बचपन से अच्छी फ्रेंड है एंड आप हमेशा से उनको मासी बोलते आए हो, वो आपके ब्लड रिलेशंस में नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज उनसे आपका कोई खून का नाता नहीं, वो आपकी मम्मी की एक बस फ्रेंड है। तो ऐसे रिलेशंस को हम फॉर द पर्पस ऑफ ब्लड रिलेशन नहीं देखने वाले। ठीक है, इससे पहले कि हम टॉपिक में घुसे, हम ये चीज आप सबके लिए बहुत ज्यादा क्लियर कर देना चाह रहे हैं। ब्लड रिलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग मींस दोज रिलेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ, जो आपके पैदा होने से, आपके ब्लड से बनता है, एंड सेकेंडली दोज रिलेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज, जो शादी के हिसाब से बनता है। याद रहेगा अपने को ये? चलिए, अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये रिलेशंस कौन कौन से हैं। राइट तो आप टेंशन मत लो, आपको हम हर एक रिलेशन कौन सा है वो आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उस रिलेशन को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सो दैट आपके लिए वो चीज समझने में बहुत आसानी हो जाए। ये जरूरी क्यों है? ऐसा जरूरी क्यों है कि हम आपको बताएं कि इंग्लिश में क्या होता है? सबको पता है ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, ग्रैंडमदर मतलब दादी माँ, मदर मतलब मम्मी, फादर मतलब पापा, ये सब चीज सबको पता है। बट अगेन ऐसे कुछ रिलेशंस है जिससे थोड़ा बहुत बिकॉज हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं,
लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है ना। कई बार आई हैव सीन इंडिया में स्पेशली लोग अपने कजिन्स को भी सिबलिंग्स बुलाते हैं। दैट इज अ रॉन्ग यूजेज ऑफ द वर्ड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब वही लोग जो आपके पेरेंट्स के बच्चे हैं, मतलब आपके अपने भाई बहन जो लोग बोलते हैं लोग, राइट। बाकी आपके अंकल के बच्चे, आपकी आंट्स के बच्चे, आपकी बुआ, मासी, बड़े मम्मी, बड़े पापा, चाचा, चाची, इन सब के बच्चे आपके कजिन्स होते हैं, ठीक है। अगेन तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों हम आपको बैठ के एक एक रिलेशन समझाएंगे कि कौन सा रिलेशन को इंग्लिश हम लोग क्या बोलते हैं एंड इस रिलेशन में कौन कौन आ सकता है, ठीक है। एक बार आपको हम सारा रिलेशंस बता दें, फिर हम लोग आएंगे ट्रिक्स पे। ट्रिक्स वाले सिस्टम में हम आपको ये बताएंगे कि ब्लड रिलेशंस के लिए आंसर्स खोजने के लिए आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है एंड आप क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना चाहोगे, राइट। एक चीज याद रखिएगा गाइस, अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका नहीं सीखते हो, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ब्लड रिलेशन एक वैसा है, जैसे हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, एक ऐसा टॉपिक है जहां पे इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली पे अटेंशन टू हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे डायग्राम्स, जो हम लोग ड्राइंग्स बनाएंगे, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे किसी रिलेशनशिप को डिपिक्ट करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हेंस उस पर हम लोग बहुत एम्फसाइज करेंगे। एक बार वो हो जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अपने को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगेन एज यूजुअल हम लोग ने 10-12 क्वेश्चंस लिए, जिसमें हम लोग ने सब टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं, सारे टाइप से क्वेश्चंस ले लिए। आपका काम होगा ये वीडियो देखना, सेकेंडली इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना एंड थर्डली आपके मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन दिए गए वो सारे सॉल्व करना, राइट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर का पूरा समझ में आ गया कि लेक्चर किस ऑर्डर में जाने वाला है। अब अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे थे व्हाट आर ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस क्या होते हैं? ब्लड रिलेशंस आर दोज रिलेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय बर्थ, दैट इज ब्लड, और बाय मैरिज। अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो रिलेशन जो ब्लड से बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने जाके अपना खून किसी को दिया तो आपका रिलेटिव बन गया, नो, वैसा नहीं। मतलब आपको बर्थ एंड ब्लड से होना चाहिए या फिर शादी से होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। और इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाला फंडा यहां नहीं लगाना है, क्लियर। चलिए, तो आते हैं अब हम लोग सेकंड वाले पॉइंट पे, व्हाट रिलेशंस कम अंडर ब्लड रिलेशन, ठीक है। देखिए, होता क्या है ना, जो लोग बचपन से न्यूक्लियर फैमिली में बड़े हुए हैं, जो लोग बचपन से केवल अपना सिंगल फैमिली में बड़े हुए हैं, उनके लिए जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कई बार वो चीज विजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस कुछ फैमिलीज ऐसे होती है जिसमें शायद एक्सटेंडेड फैमिली हो ही नहीं, ठीक है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में बड़े हो तो आपको ये रिलेशन समझने में एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आप बचपन से ये रिलेशन देखते आए हो। बट देन अगेन आपको भी समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या आप सही यूजेज कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्या क्या रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो डिफरेंट साइड्स। किसी भी इंसान का एक मदर होती है, कोई भी इंसान की एक मां होती है एंड एक फादर होते हैं, राइट। नाउ आपकी मदर के साइड के जितने रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आपकी मासी, आपके मामा, आपकी मामी, आपके नाना, आपकी नानी, इन सबको आप बोलते हो मटर्नल साइड्स, रिलेशंस फ्रॉम द मटर्नल साइड। मटर्नल साइड मतलब आपके मम्मी की तरफ से, ठीक है। आपके पापा की साइड के जितने रिलेशंस हैं, मतलब आपकी दादी, दादा, आपके चाचा, बुआ, उनको आप बोलते हो रिलेटिव्स फ्रॉम दी पैटर्नल साइड, ठीक है। तो ये तो साइड्स आप याद कर लो। maternal, M फॉर maternal, M फॉर मदर। maternal साइड मतलब मम्मी के तरफ के रिश्तेदार, P फॉर paternal, P फॉर पापा, मतलब पापा के तरफ के रिश्तेदार, मतलब आपके फादर साइड के लोग, ठीक है। सो maternal रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स जो आपकी मम्मी के साइड के हो, आपके नानी घर के साइड के हो, एंड paternal रिलेटिव्स आर दोज रिलेटिव्स जो आपकी दादी के साइड के हो, आपके पापा के साइड के हो, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले रिलेशंस फ्रॉम दी पैटर्नल साइड। पापा की तरफ के रिलेशंस को हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पापा को आप बोलोगे फादर, तो पापा के पापा को क्या बोलते हो? ग्रैंडफादर। सबको पता है पापा को बोलते हैं फादर, पापा के पापा दैट इज आपके दादाजी को हम बोलते हैं ग्रैंडफादर, कोई नई बात नहीं है। तो पापा को आप पापा बोलोगे तो पापा की मम्मी को क्या बोलते हो? आप अपनी दादी को क्या बोलते हो? ग्रैंड मदर, ठीक है। फादर्स फादर दैट इज योर फादर के फादर, पापा के पापा इज योर ग्रैंडफादर, पापा की मम्मी इज योर ग्रैंड मदर, ठीक है। पापा के भाई बहन, जितने पापा के भाई लोग हैं, जिनको आप चाचा, बड़े पापा, ताऊ जी, जिस भी नाम से बुलाते हो, बड़े चाचा, छोटे चाचा, जिस भी नाम से बुलाते हो, उनको यहां पे हम अंकल बुलाएंगे, ठीक है। चाहे वो आपके बड़े पापा हो या आपके चाचा हो, उनको अंकल बुलाया जाएगा। उनको यहाँ पे आप बिग अंकल, स्मॉल अंकल ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले। आपके पापा के जितने भाई लोग हैं उन सबको आप अंकल बुलाओगे, ठीक है। वैसे ही आपके पापा की जितनी बहन लोग हैं, जितनी आपकी बुआ लोग हैं, आपकी फुआ लोग हैं, आपकी पीशी लोग हैं,
डिफरेंट लैंग्वेज में आप डिफरेंट कल्चर्स में कुछ भी बुलाते हो, कुछ भी बुला सकते हो। तो जितनी आपकी बुआ लोग है, जो आपके पापा की सिस्टर्स है, उन सबको आप आंट बुलाओगे इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। चाहे वो बड़ी सिस्टर हो, छोटी सिस्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जितनी बुआ लोग होंगी, पापा की जितनी बहनें होंगी, उन सबको आप बुलाओगे आंट। ठीक है, चलिए। नाउ चिल्ड्रन ऑफ अंकल। चिल्ड्रन ऑफ अंकल मतलब आपके चाचा के बच्चे, आपके बड़े पापा के बच्चे, आपके ताऊजी के बच्चे, आपके बड़े चाचा के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे कजिन्स होते हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अपने को समझना दो वर्ड्स का डिफरेंशिएशन, कजिन्स एंड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब आपके मम्मी पापा का कोई और बच्चा हुआ, वो जो आपके अपना भाई बहन जिसको बोलते हैं, रियल ब्रदर सिस्टर भी कई लोग बोलते हैं। रियल वर्ड इंग्लिश में जो यूज किया जाता है वो होता है सिबलिंग्स। आपके मम्मी पापा का कोई और बच्चा हुआ उसको आप बोलते हो सिबलिंग। आपके चाचा का बच्चा, आपके अंकल का बच्चा, आपकी बुआ का बच्चा, आपके बड़े पापा का बच्चा, वो सब हो गए आपके कजिन्स। क्लियर हुआ? चलिए। नाउ वाइफ ऑफ अंकल मतलब, वाइफ ऑफ अंकल मतलब आपके चाचा की वाइफ, दैट इज आपकी चाची, आपके बड़े पापा की वाइफ जिनको आप बड़ी मम्मी बोल सकते हो, आपके ताऊजी की वाइफ जिनको आप ताईजी बोलते हो, आपके बड़े चाचा की वाइफ, तो इन सब की वाइफ को आप आंट ही बोलोगे। यहाँ पे कोई और वर्ड यूज नहीं होता। देखो हिंदी में हम लोग क्या करते हैं ना, हिंदी में अपने या फॉर दैट मैटर कई सारे लैंग्वेजेस में हम लोग बुआ को बुआ बोलते हैं लेकिन चाची को चाची बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में इन सब को आंट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं करते, इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, आंट। ठीक है, तो नेक्स्ट चिल्ड्रन ऑफ आंट मतलब आपकी बुआ के बच्चे, बुआ के बच्चों को भी आप कजिन ही बोलोगे। एंड बुआ के हस्बैंड को, अगर आप चाचा की वाइफ दैट इज चाची को आंट बोल रहे हो, तो बुआ के हस्बैंड दैट इज आपके फूफा जी या जिन जो भी आप बोलते हैं उनको आप अंकल बोलोगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इंग्लिश में इट बिकम्स वेरी इजी। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहो तो हम लोग बहुत कम वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ठीक है, और सारे भाई बहन जो आपके सिबलिंग्स को छोड़ के उन सब के लिए कजिन्स। नाउ एक वर्ड हो गया अंकल, जो आपके पापा के भाई लोग सारे हुए वो सारे के सारे अंकल होंगे, जो आपके पापा की बहन लोग हैं वो सारी की सारी आंट होंगी। ठीक है, इसके अलावा अंकल की वाइफ भी आंट हो जाती है एंड आंट के हस्बैंड भी अंकल हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने को बस अंकल एंड आंट यूज करना है, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं करना है। चाहे वो आपके फूफा जी हो, चाहे वो आपके चाचा हो, बड़े पापा हो, ताऊजी हो, वो सारे के सारे आपके अंकल्स होते हैं। चाहे वो आपकी बुआ हो, चाची हो, बड़ी मम्मी हो, ताई जी हो, वो सारे के सारे आपकी आंट्स होती है। क्लियर हुआ? ये सारे रिलेशंस थे जो हम लोग को पढ़ना था फ्रॉम दी पैटर्नल साइड। पैटर्नल साइड से हम लोग ने कुछ नए रिलेशंस तो क्या पुराने रिलेशंस थे, हमने कुछ रिलेशंस को क्लियर किया, राइट। अब देखते हैं मटर्नल साइड के रिलेशंस। मटर्नल साइड के रिलेशंस मतलब मम्मी के तरफ के रिलेशंस, मतलब आपके नानी घर के साइड के रिलेशंस। ठीक है ना, अगर आप मटर्नल साइड के रिलेशंस देखो तो वो ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पापा के पापा जो आपके दादाजी है उनको आप ग्रैंडफादर बोलते हो, तो मम्मी के पापा जो आपके नाना जी है उनको आप मटर्नल ग्रैंडफादर बोलोगे। ठीक है, ग्रैंडफादर के आगे बस मटर्नल लगाना पड़ता है। वैसे आप अपनी नानी को, आपकी मम्मी की मम्मी को मटर्नल ग्रैंडमदर बोलोगे। अगेन ग्रैंडमदर के आगे मटर्नल लगाना है। सो दादी हो गई ग्रैंडमदर, नानी हो गई मटर्नल ग्रैंडमदर। ठीक है ना, जैसे आपके पापा के भाई जो आपके चाचा होते हैं उनको आप अंकल बोलते हो, वैसे मम्मी के भाई मामा को भी आप अंकल बोलोगे लेकिन मटर्नल अंकल बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मटर्नल लगा दोगे। बहुत ईजी है ब्लड रिलेशन। एक बार बस आपको समझना है कि आप हिंदी में जिसको जो बुलाते हो उनको इंग्लिश में क्या बोलना है। इसको याद करने का इजीएस्ट तरीका है, आप अपने मामा को याद करो, इमेजिन करो एंड बोलो आप आज से मेरे मटर्नल अंकल हो। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, जस्ट फ्यू वर्ड्स जो आपको याद करना है। आई डोंट थिंक उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मदर की सिस्टर को आप, मम्मी की बहन जो आपकी मासिया मौसी वो सब होती है, खाला होती है, उनको आप क्या बुलाओगे? उनको आप आंट बुलाओगे। यहाँ पे मटर्नल नहीं लगाते हम लोग, यहाँ पे केवल आंट बुलाते हैं। ठीक है, नाउ आपके मटर्नल अंकल जो कि मामा है उनके बच्चे या आपकी मासी मौसी के बच्चों को आप क्या बुलाओगे? अभी हमने डिस्कस किया था, ये सारे लोग हमारे कजिन्स होते हैं। ठीक है, मटर्नल अंकल की वाइफ होगी आंट, तो मटर्नल अंकल की वाइफ क्या होगी? मटर्नल आंट। ठीक है, आपके मामा की वाइफ आपकी मामी होती है मटर्नल आंट, एंड आपकी आंट जो मौसी होती है उनके हस्बैंड क्या होंगे? अंकल। कौन से अंकल? मटर्नल अंकल। ठीक है, अगेन तो अगर आप ये दोनों को कंपेयर करके देखो तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कजिन्स। आपको सारे वर्ड्स के आगे मटर्नल लगाना है। कजिन्स कजिन्स ही रहते हैं, चाहे वो मटर्नल साइड के हो या पैटर्नल साइड के हो, कजिन्स विल ऑलवेज रिमेन कजिन्स। बाकी आपको अंकल, आंट, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सबके आगे मटर्नल लगाना है अगर वो आपकी मम्मी के साइड के हो, और कुछ भी नहीं लगाना अगर वो आपके पापा के साइड के हो। क्लियर हुआ?
बहुत टफ तो नहीं है, बहुत इजी है, राइट। चलिए अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू योर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन, मतलब आपके अपने भाई बहन, आपके मम्मी पापा के जो दूसरा बच्चा या दूसरी बच्ची होगी वो आपके सिबलिंग होते हैं, उनके रिस्पेक्ट का रिलेशंस क्या होता है देखते हैं। अगर आपका एक मेल सिबलिंग है, मतलब अगर आपका एक भाई है तो उसको आप ब्रदर बोलते हो, ठीक है। याद रखिएगा अगेन इंग्लिश में, जैसे यहाँ इंडिया में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ये मेरा कजन ब्रदर है, आपके चाचा के बच्चों का आप बोलोगे कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर, दैट्स अ रॉन्ग यूजेज ऑफ द वर्ड। वहां पे केवल कजन बोला जाता है, ब्रदर एंड सिस्टर वो केवल आप अपने सिबलिंग्स के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो जहां पे भी ब्रदर बोला जा रहा है याद रखिएगा वो आपके सिबलिंग्स की बात हो रही है, जहां पे भी सिस्टर बोला जा रहा है वो भी याद रखिएगा आपकी सिबलिंग्स की बात हो रही है। अगर आपके कजन की बात करनी होगी तो आप केवल कजन वर्ड यूज करोगे, आप कजन ब्रदर या कजन सिस्टर यूज नहीं करोगे, ठीक है। सो अगर आपका भाई है तो आप उसको ब्रदर बोलते हो, अगर आपका सिबलिंग एक फीमेल है, अगर आपकी बहन है तो आप उसको सिस्टर बोलते हो, ठीक है। नाउ ब्रदर की वाइफ जो आपकी भाभी होती है, जिनको आप बोधी भी बोलते हो कोई लैंग्वेज में, वहीनी भी बोलते हो कई लैंग्वेज में, तो आपकी ब्रदर की वाइफ को आप सिस्टर इन लॉ बोलते हो, ठीक है। आपकी भाभी को आप सिस्टर इन लॉ बोलोगे, ठीक है। वैसे ही आपकी बहन के हस्बैंड जो आपके जीजू होते हैं, जीजा जी जीजू जो भी बोलते हो, उनको आप ब्रदर इन लॉ बोलोगे, राइट। जैसे ब्रदर की वाइफ को आप सिस्टर इन लॉ बोलते हो, वैसे ही सिस्टर के हस्बैंड को आप ब्रदर इन लॉ बोलोगे। क्लियर हुआ? चलिए नाउ इनमें से आपके भाई या बहन का अगर बेटा होता है, अगर आपके भाई या बहन का बेटा होता है तो उसको हम नेफ्यू बोलते हैं, एंड अगर आपकी भाई या बहन की बेटी होती है तो उसको आप नीस बोलते हो, ठीक है। अगर आपका भाई या कोई बहन हुआ उसका कोई बेटा होता है जो आपको मामा या मासी या कुछ भी बुलाएगा, उसको आप नेफ्यू बोलते हो, बुआ, ठीक है। और अगर मान लो आपकी बहन या भाई का कोई बेटी होती है तो उसको आप नीस बुलाते हो। क्लियर हुआ? तो ये ही थे कुछ हम लोग रिलेशंस हम लोग क्लियर आउट करना था। ये रिलेशंस आई नो आप पहली बार तो नहीं सुन रहे होगे, अगर सुन रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड थिंग। हाँ ऑफ कोर्स आई नो कई लोगों के लिए शायद फर्स्ट टाइम होगा कि आप लोग सुने होंगे कि कजन एंड सिबलिंग्स में डिफरेंस होता है। कजन ब्रदर इज अ रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड, यस इट इज अ रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड। कजन रिमेन्स या कजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स केवल आपके सिबलिंग्स के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ? वापस से देखते हैं। सो हमारे रिलेटिव्स दो टाइप्स में बटे होते हैं, एक होता है मटर्नल रिलेटिव्स, एक होते हैं पटर्नल रिलेटिव्स। मटर्नल रिलेटिव्स मतलब वो रिलेटिव्स जो मम्मी के साइड से हो, पटर्नल रिलेटिव्स मतलब वो रिलेटिव्स जो पापा के साइड से हो। नाउ आप अपनी दादी को ग्रैंडमदर बोलते हो, नानी को मटर्नल ग्रैंडमदर बोलते हो। आप अपने दादाजी को ग्रैंडफादर बोलते हो, नाना जी को मटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हो। आप अपने चाचा, बड़े पापा, ताऊ जी उनको अंकल बोलते हो, आप अपने मामा को भी अंकल बोलते हो, ठीक है। आप अपनी बुआ को आंट बोलते हो, आप अपने मामा को मटर्नल अंकल बोलते हो, आप अपनी बुआ को आंट बोलते हो, आप अपनी मौसी को भी आंट बोलते हो, ठीक है। हाँ अगर आप यहाँ मटर्नल आंट यूज कर रहे हो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटर्नल आंट इज ऑल्सो अ करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड, ठीक है। देन आप अपने चाचा की वाइफ को भी आंट बोलोगे, आप अपने मामा की वाइफ को भी मटर्नल आंट बोलोगे, आप अपनी बुआ के हस्बैंड को अंकल बोलोगे, आप अपनी मौसी के हस्बैंड को मटर्नल अंकल बोलोगे, ठीक है। इन सब के बच्चों को आप कजिन्स बोलोगे, ठीक है। नाउ अगर आपका कोई अपना भाई है तो आप उसको ब्रदर बोलते हो, अगर आपकी कोई अपनी बहन है तो उसको आप सिस्टर बोलते हो। हम लोग सिबलिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर भाई की वाइफ आ गई, आपकी भाभी आ गई, आपकी बहिनी आ गई तो आप उनको सिस्टर इन लॉ बोलते हो। और अगर आपके जीजू आ गए, आपके जीजाजी आ गए, आपके हस्बैंड, आपकी सिस्टर के हस्बैंड आ गए तो आप उनको ब्रदर इन लॉ बोलते हो। इनके जो भी बच्चे हुए उनमें अगर मेल हुए, अगर लड़के हुए इनको तो आप उनको नेफ्यूज बोलोगे, और अगर लड़कियां हुई तो आप उनको नीस बोलोगे। क्लियर हुआ? बहुत इजी सा था। चलिए एक बार अपने कोई रिलेशन समझ में आ जाए तो अपने आगे बढ़ते हैं। ना अपने देखते हैं कुछ जनरेशंस मतलब अपने देखेंगे जनरेशन कैसे होता है। अगर मान लो आप थर्ड जनरेशन में हो, ठीक है, सेल्फ मतलब आप थर्ड जनरेशन में हो, तो आपके ऊपर वाले जनरेशन में कौन कौन आते हैं? आपके मदर एंड फादर आते हैं, उनके सारे भाई बहन आते हैं, मतलब सारे अंकल सारे आंट आएंगे, एंड उनकी वाइफ एंड हस्बैंड आएंगे, तो मटर्नल आंट मटर्नल अंकल, ठीक है। ये सारे आगे आपके ऊपर वाले जनरेशन में। उनके ऊपर वाले जनरेशन में कौन आता है? सो आप यहाँ हो, आपके ऊपर वाले जनरेशन में कौन आएंगे? आपके पापा, चाचा, बुआ, मामा, मामी, चाची, फूफा, मम्मी, पापा सब आएंगे। एंड उनके ऊपर वाले जनरेशन में कौन आएंगे? उनके ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं आपके नाना, नानी, दादा एंड दादी। तो ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मटर्नल ग्रैंडमदर एंड मटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। सो अगर आप मान लो फर्स्ट जनरेशन आपके दादा दादी नाना नानी का जनरेशन है,
तो सेकेंड जनरेशन आपकी मम्मी पापा चाचा चाची बुआ फूफा जी, इनका जनरेशन होगा। थर्ड जनरेशन में आप आओगे, आपके सारे कजिन्स आएंगे, आपकी बहन आएंगी, आपके भाई आएंगे, आपके जीजू लोग आएंगे, आपकी भाभी लोग आएंगी, तो सिस्टर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ। एंड आपके नीचे वाले जनरेशन में आपके बच्चे, दैट इज सन अगर लड़का हुआ, डॉटर अगर लड़की हुई तो, या आपके नेफ्यूज एंड नीसेस, मतलब आपके भाई बहन के लड़के एंड भाई बहन की लड़कियां। ठीक है, आपको ये तो पता है ना, अगर आपका बेटा होता है तो उसको आप सन बुलाते हो, और अगर आपकी बेटी होती है तो उसको आप डॉटर बुलाते हो। तो इसमें कोई नया रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई नया बात तो है नहीं। तो ये हम लोग कुछ जनरेशन का पढ़े। टोटल हम लोग को 4 जनरेशन से ज्यादा यूज नहीं करना होता है। फर्स्ट जनरेशन बीइंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, सेकंड जनरेशन बीइंग योर मदर, योर फादर, योर अंकल एंड आंट्स, थर्ड जनरेशन बीइंग यू योरसेल्फ, योर सिबलिंग्स एंड देयर स्पाउसेस, एंड द फोर्थ जनरेशन बीइंग योर चिल्ड्रन एंड योर सिबलिंग्स चिल्ड्रन। समझ आया सबको? चलिए, तो हम लोग ने जनरेशन पढ़ लिया। अब आती है ट्रिक की बारी। ट्रिक एक ऐसा वर्ड है जो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग में आपको लॉजिक यूज करना पड़ता है, राइट? एंड लॉजिक यूज करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत तरीके से है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है ट्रिक। ना आप बोलोगे सर ब्लड रिलेशंस में किस तरह का ट्रिक आ सकता है, मतलब ब्लड रिलेशंस तो अल्टीमेटली ब्लड रिलेशंस है, उसमें क्या ट्रिक यूज करना? देखो, ब्लड रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है उस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना। आपको क्वेश्चंस कैसे दिया जाएगा? आपको क्वेश्चंस बोला जाएगा तुम्हारे भाई के मम्मी के पापा के चाचा के बेटे, तुम्हारा क्या लगा? ठीक है ना, आपको भाई के मम्मी के पापा के चाचा के बेटे तक पहुंचने के लिए उसको एक तरीके से डिपिक्ट करना पड़ता है। एक हम लोग पिक्चर बनाते हैं, पिक्टोरियली उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपको ट्रिक्स यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताने वाले कुछ डिफरेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है व्हाइल मेकिंग दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक बार आप वो कर लो तो आप बहुत ही आसानी से ब्लड रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या ट्रिक्स है। पहला ट्रिक नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है, हाउ टू डिपिक्ट डिफरेंट जेंडर्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप जेंडर्स को डिपिक्ट करो जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसे। यहां पे अगर मान लो बोला गया है श्याम इज अ गुड पर्सन, श्याम एक अच्छा इंसान है, आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि श्याम लड़का ही होगा। कई बार हो सकता है कि श्याम किसी लड़की का नाम हो, राइट? तो आपको अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कोई इंसान लड़का है या लड़की है, तब आप मानोगे कि वो लड़का है लड़की है, नहीं तो आप खुद से अज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, तो आप जब भी ये ड्राइंग प्रेजेंट करोगे, आप हमेशा लड़कों के लिए ये साइन लिखना बगल में एंड लड़कों के लिए प्लस साइन लिख देना। ठीक है, नाउ इसमें कई लोग होते हैं जो लड़कों के लिए प्लस लिखते हैं, लड़कियों के लिए माइनस लिखते हैं। कई लोग होते हैं जो लड़कों को सर्कल कर देते हैं, लड़कियों को सर्कल नहीं करते हैं। आप कोई भी तरह का एक अपना कोई भी सिस्टम ऑफ सिंबल्स निकाल सकते हो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल यही होता है, कोई भी मेल अगर आए क्वेश्चन में तो उसके लिए हम माइनस साइन डालते हैं, कोई भी फीमेल आए क्वेश्चन में तो उसके लिए हम प्लस साइन डालते हैं। दिस हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। इसमें आप बेमतलब आप कोई लॉजिक खोजने की कोशिश नहीं करना, ये बस एक मैटर ऑफ कन्वीनियंस के लिए आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस साइन एंड आई यूज दिस साइन। ठीक है, सो अगर कोई भी मेल आए तो फॉर द पर्पस ऑफ दीज क्वेश्चंस वी विल यूज अ माइनस साइन, एंड कोई भी फीमेल आए तो वी विल यूज अ प्लस साइन। ठीक है, चलिए नाउ सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, ड्राइंग बनाते वक्त आप शादी हुआ है दो लोगों का, ये कैसे दिखाओगे? ठीक है, नाउ जनरली कई बार आपको बोला जाता है B इज द वाइफ ऑफ A। मान लो यहां दिया गया B इज द वाइफ ऑफ A, इसको आप कैसे दिखाओगे? नाउ B इज द वाइफ ऑफ A मतलब क्या? A हस्बैंड है, मतलब A एंड B की शादी हो गई है। नाउ A एंड B की शादी हो गई है, ये कैसे दिखाओगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिखाना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, A लिखेंगे, बीच में एक ये देके B लिखेंगे। अगर हम पूरे पिक्चर में कहीं पे भी ये यूज करें तो हमको समझ जाना है A एंड B एक कपल है, उनकी शादी हो चुकी है। नाउ शादी में हमें यहाँ जेंडर बताना बहुत जरूरी है, तो B इज द वाइफ ऑफ A। B A की वाइफ है, मतलब B फीमेल है एंड A मेल है। ऐसे आपको शो करना है जब दो लोगों की शादी होती है तो उनको कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, A एंड B आर रिलेटेड बाय मैरिज, A is the husband, B is the wife। तो पहले आप हस्बैंड एंड वाइफ को ऐसे दिखाओगे एंड देन उसके जेंडर्स लिखोगे। क्लियर हुआ? अभी जो हम बता रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये कोई काम का नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग ब्लड रिलेशंस। आप देखोगे क्यों। नाउ थर्ड चीज तो हमें देखना है, थर्ड पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो रखना है रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। हम आपको बोले Z is the
डॉटर ऑफ एक्स, जेड एक्स की बेटी है, ठीक है। तो आप कैसे दिखाओगे, जेड एक्स की बेटी है, मतलब एक्स कौन है, जेड के मम्मी या पापा। तो एक्स ऊपर वाले जनरेशन में आ गए, हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर वाले जनरेशन में आते, तो आप एक्स को ऊपर लिखोगे, वहां से एक लाइन नीचे खींचोगे और नेक्स्ट जनरेशन में जेड को दिखाओगे। समझ आया। तो अगर आपको पेरेंट्स एंड उनके बच्चों का रिलेशनशिप दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे। मान लो यहाँ पे आता है जेड इज द डॉटर ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। जेड एक्स एंड वाई की बच्ची है, मतलब एक्स एंड वाई एक शादीशुदा कपल होंगे जिनकी बेटी जेड है, राइट। तो आपको पहले शादी दिखाना है। शादी कैसे दिखाओगे, एक्स एंड वाई ये कपल है एंड उनकी जो बेटी है वो है जेड। क्या एक्स एंड वाई में हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, आपको पता है? ये आपको नहीं पता, तो आप वहां पे जेंडर नहीं दोगे। बट क्या आपको जेड का जेंडर पता है? देखो, जेड इज दी डॉटर ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जेड एक्स एंड वाई की बेटी है, मतलब जेड इज अ फीमेल। क्लियर हुआ? तो ये एक और रिलेशन है जो आपको दिखाने का जरूरत पड़ेगा। याद रखिएगा, हम लोग जो ऊपर जनरेशन का गैप, जनरेशन का ये चार्ट पढ़े थे ना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है बिकॉज हम ड्राइंग भी जनरेशन वाइज ही बनाते हैं। फर्स्ट जनरेशन का ड्राइंग सबसे ऊपर रहेगा, सेकंड जनरेशन का ड्राइंग उसके नीचे, थर्ड जनरेशन उसके नीचे, फोर्थ जनरेशन उसके नीचे, ठीक है। तो अगर आप पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच का रिलेशनशिप दिखाओ तो चिल्ड्रन नीचे आते हैं, पेरेंट्स उनके ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं, तो आप ऐसे दिखाओगे। एंड लास्ट जो रिलेशनशिप आपको दिखाना है वो दिखाना है सिबलिंग्स के बीच में। अगर आपको ये बोले एम इज द ब्रदर ऑफ एम, एम छोड़ो, एम में कंफ्यूजन, ओ लिखो, एम ओ का भाई है, एम इज द ब्रदर ऑफ ओ, मैं आप बोल रहे हो एम ओ का भाई है, तो आप कैसे दिखाओगे? इनके बीच में शादी तो है नहीं, तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते। इनमें कोई बच्चा नहीं है, वो भी आप नहीं दिखा सकते। देखो यहां पे आप बहुत ही सिंपल है, एम के कोई पेरेंट्स होंगे, लेट्स से ए एम के पेरेंट है। अगर एम ओ का भाई है तो ए ओ के भी पेरेंट होंगे, राइट। तो जब भी आपको सिबलिंग्स दिखाना हो आप बस अज्यूम करते हो। अज्यूम क्या करना है, अगर सिबलिंग्स है मतलब आपके पेरेंट्स तो सेम होंगे ना, आपके मम्मी पापा तो सेम होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ऐसा बनाना है, यहाँ पे आपके पेरेंट्स आएंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पेरेंट्स के बारे में नहीं बोला गया, आप वहां कुछ नहीं लिखते हो, आप बस ऐसे दिखाते हो, एम इज द ब्रदर ऑफ ओ। यहाँ पे मतलब ऊपर वाले जनरेशन में आपके पेरेंट्स सिमिलर है, कॉमन पेरेंट्स है, ठीक है। सिबलिंग्स का रिलेशन ऐसे दिखाया जाता है। नाउ यहाँ पे हम लोग को जेंडर डालना है। जेंडर बताइए आप क्या डालेगा? देखिए, एम इज द ब्रदर ऑफ ओ, एम ओ का भाई है, एम ओ का भाई है, मतलब भाई कौन है, एम, तो एम मेल है, ये तो हमको समझ में आ गया। ओ बहन है या भाई है, कहीं पे बताया गया है क्या? कहीं पे भी नहीं बताया गया, किसी ने नहीं बोला कि ओ भाई है या बहन है। तो यहाँ पे हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, ओ का जेंडर आप नहीं लिखोगे बिकॉज आपको बताया नहीं गया ओ भाई है या बहन। समझ आया? तो ये था हमारा लास्ट ट्रिक जो हम लोग को ध्यान में रखना है। हम लोगों ने 4 ट्रिक्स पढ़ा। सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना है जेंडर्स को कैसे दिखाया जाता है। आप कुछ भी सिंबल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से आई यूज अ माइनस साइन फॉर मेल्स एंड अ प्लस साइन फॉर फीमेल्स, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हम लोग ने पढ़ा वो हम लोग ने पढ़ा मैरिज का रिलेशनशिप कैसे दिखाया जाता है। तो अगर हम आपको बोल रहे ए एंड बी आर मैरिड तो आप उन दोनों के बीच में एक लाइन दिखा दोगे ऐसे, ठीक है। अगर हम आपको बोल रहे बी इज द वाइफ ऑफ ए, मतलब बी ए की वाइफ है, तो बी फीमेल है, उनके ऊपर आप प्लस लगा दोगे, ए मेल है, उनके ऊपर आप माइनस लगा दोगे एंड बीच में डैश से दिखा दोगे। थर्ड, अगर हम बोले रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पापा मम्मी उनके बच्चे के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, तो पहले पापा मम्मी का आप रिलेशनशिप दिखाओगे शादी से एंड बच्चे का रिलेशनशिप नेक्स्ट जनरेशन में दिखाया जाता है, ठीक है। जेंडर्स आप अकॉर्डिंगली डालते हैं। एंड अगर आपको सिबलिंग्स के बीच का रिलेशनशिप दिखाना है, आपको बस ये बोला गया ए एंड बी भाई बहन है, ठीक है। नहीं बताया गया उनके पेरेंट्स कौन है, नहीं बताया गया कि उनमें शादी, कुछ भी नहीं बताया गया, तो आप कैसे दिखाओगे? आप ऐसे दिखाओगे। क्यों? बिकॉज इनका कोई कॉमन पेरेंट है जो यहाँ पे जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज मेक श्योर दैट ये जो हम बताए ट्रिक्स वो आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। बिकॉज अगर आप बिना उसके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप ये 4 ट्रिक्स पहले एकदम क्लैरिफाई कर लो। आई एम अगेन सेइंग, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे को मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ओवर अ वॉइस नोट और समथिंग। बट प्लीज ये समझे बगैर आगे मत बढ़िए, आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अज्यूमिंग दैट आगे जितने लोग अभी वीडियो देखने वाले उनको ये पूरा समझ में आ गया है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
हम लोग ने रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस का सारा बेसिक्स देख लिया, हम लोग ने उसका थ्योरी पार्ट देख लिया, हम लोग ने उसके प्रैक्टिकल ट्रिक्स देख लिए, सब चीज देख लिया। अब आ गया है आपके नॉलेज को यहाँ पे यूज करने के लिए, करने का टाइम। तो अपने नॉलेज को हम लोग यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं, चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड वील मूव ऑन टू अ लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आल्सो, जो आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं, आपके मॉड्यूल के लेवल के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार हम ये सारे 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको खुद से फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपका ब्लड रिलेशंस कंप्लीट होगा। ट्राई करिएगा जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो वैसे, उसके बाद ही आप सॉल्व करके सारा चीज को सील कर दो, पैक कर दो। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ एल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम्स सन, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? नाउ ये क्वेश्चन पार्ट है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आपको रिलेशनशिप, अगर हम आपको बोले इफ एल इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ एम्स सन, आप खुद ही कंफ्यूज हो, क्या बोला भाई, क्या बोला, वापस बोलो, राइट? तो हम लोग को इतना एक बार में नहीं पढ़ना है, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है, नाउ एल इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ एम्स सन। ठीक है, आप पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो सेंटेंस, आगे से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, याद रखिएगा। लेकिन सेंटेंस अगर आप पीछे से स्टार्ट करते हो तो पीछे से सॉल्व करते जाओ, अगर आप आगे से स्टार्ट करते हो तो आगे से सॉल्व करते जाओ। ठीक है, नाउ देखिए क्या है, एल इज द ब्रदर, मतलब एल भाई है, मतलब एल इज अ मेल, यहाँ पे माइनस साइन डाल दिए, वो किसी का तो भाई है, राइट? किसी का तो भाई है, भाई बहन को मैसेज दिखाते थे, एल इज द ब्रदर हो गया, यहां तक हम लोगों ने कर दिया, ऑफ सन ऑफ एम्स सन, एम के बेटे, सन ऑफ एम सन, एम्स सन का सन। समझ आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन को आप दो पार्ट में दो, एल इज द ब्रदर, चलो हम लोग वो देखेंगे बाद में, ऑफ सन ऑफ एम्स सन, एम के बेटे का बेटा। नो ये सन है तो ये भी आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस, बेटे का बेटा। एम क्या है वो हम लोग को पता नहीं, ठीक है, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, वहां जेंडर नहीं डालेंगे। तो सन ऑफ एम्स सन हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, एम के सन का सन, सन ऑफ एम्स सन, एल इज द ब्रदर, इसका एल ब्रदर है, मतलब ये यहां आएगा। अगर आप इसको ठीक से बनाओ तो इट विल कम समथिंग लाइक दिस। राइट? तो एक चीज समझो, एस ये जो सन है ये किसका बच्चा है? इसका बच्चा आई है, तो एल भी इन्हीं का बच्चा होगा, मतलब टेक्निकली आपका जो ड्राइंग है शुड बी लाइक दिस। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में था, हम लोग ने दो पार्ट्स को पहले डिवाइड किया। पहले हम लोग ने क्या किया, वापस सुनिए, वापस हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या था, एल इज द ब्रदर। ठीक है, एल इज द ब्रदर हम लोग बाद में डील करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सेकेंड पार्ट को डील करते हैं, ऑफ सन ऑफ एम्स सन, मतलब एम के सन का सन, एम का सन है, ये मेल है तो यहां माइनस कर दिया, उनका भी कोई सन है उसको भी माइनस कर दिया। ठीक है, आप सन 1 सन 2 कर सकते हो। ठीक है, एल इस सन का ब्रदर है, मतलब ब्रदर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये भी ब्रदर हो गया, ये भी भाई है, तो मेल आ गया। ठीक है, ना अब एक चीज सोचो, ये सन जो है सन 1 वो सन 2 का पेरेंट है, एल और सन 2 दोनों भाई बहन है, राइट? ये और ये दोनों भाई भाई है, मतलब इन दोनों के पेरेंट्स कॉमन होंगे, मतलब एल का पेरेंट और कोई नहीं सन 1 ही है। इसको आप ऐसे दिखाओगे, समझ आया? ये है आपका ड्राइंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? एल एम का क्या लगता है? हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? आपको बताना है एल क्या लगता है, एम का नहीं पूछा गया है। हाउ इज एल रिलेटेड टू एम? तो अब यहां देखो, एल एम का क्या लगता है, एम का बेटा हुआ सन 1, सन 1 का बेटा हुआ एल, मतलब वो एम के बेटे का बेटा है, तो एम के बेटे का बेटा एम का क्या लगा, उसका ग्रैंडसन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रैंडसन। समझ आया आपको? हमने अभी तक जो यूज किया था उसी को हम बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन में डाल दिए।
एक बार वापस से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन रह गया तो आप आगे कुछ सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए एक बार वापस हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ एल इज द ब्रदर, एल इज द ब्रदर ऑफ whom, ऑफ सन ऑफ एम्स सन, ठीक है, सन ऑफ एम्स सन, एम्स सन का सन मतलब एम का बेटा सन 1, उसका बेटा सन 2, ठीक है। एल इसका भाई है, और यहाँ पे कजन ब्रदर की बात नहीं हो सकती, ब्रदर यूज किया हम लोग ने, ब्रदर मतलब सिबलिंग है, मतलब इन दोनों का एक कॉमन पेरेंट होगा, तो यहीं पे आएगा एल भी। समझ आया? आप ऐसा कब बनाते हो, ये ड्राइंग आप तब बनाते हो जब आपको पेरेंट के बारे में नहीं पता। यहां हमें पता है सन 2 का पेरेंट है सन 1, तो एल का भी पेरेंट सन 1 ही होगा ना, राइट। ये दोनों मेल्स हैं। नाउ आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एम और एल के बीच में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, आपको बताना है एल एम का क्या लगता है। नाउ एम का बेटा S1, S1 का बेटा एल, तो एम का बेटा लगता है एल, मतलब एम का ग्रैंडसन लगता है, एल एम का ग्रैंडसन लगता है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। समझ आया? बहुत ही सिंपल था। थोड़ा सा आपको लगाओ कि भाई ये क्या हो गया। सी अभी तक हम लोग को टॉपिक पढ़ने में, जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे बहुत मजा आ रहा था, बिकॉज वाओ फैमिली के बारे में, सबके बारे में, राइट। बट अब हम लोग जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। सो प्लीज थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आपको ये क्वेश्चन में ऊपर के ट्रिक समझ में आ जाए तो इट इज एक्चुअली अ वेरी 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 इजी टॉपिक, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, वापस पढ़ते हैं। इफ P इज द मदर ऑफ Q एंड R, ठीक है, P इज द मदर ऑफ Q एंड R, अलग अलग पहले ड्राइंग्स बनाएंगे, साथ में रिलेट करेंगे बाद में, ठीक है। नाउ P इज द मदर ऑफ Q एंड R, ऐसे दिखाते हो आप अपने बच्चों को, ठीक है। नाउ P इज द मदर, मतलब P इज फीमेल, यहां तक तो हम लोग डायग्राम बना लिया। S इज द हस्बैंड ऑफ R, S R का हस्बैंड है, तो R का हस्बैंड है मतलब शादी है दोनों के बीच में, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, S इज द हस्बैंड ऑफ R, S हस्बैंड है मतलब S मेल है, तो R फीमेल ही होगी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा पुराने ख्यालात से जाते हैं, तो हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ ही मानते हैं जनरली, ठीक है। तो S इज द हस्बैंड ऑफ R, S R का हस्बैंड है, मतलब दोनों के बीच में शादी है, तो हम लोग ने ऐसे दिखाया। S मेल है तो हम लोग ने माइनस लिखा, R फीमेल है तो हम लोग ने प्लस लिखा। हाउ इज P रिलेटेड टू S, हाउ इज P रिलेटेड टू S, मतलब P S की क्या लगती है, फीमेल है इसलिए लोग पूछ रहे P S की क्या लगती है। ना आप बताओ, R P की क्या लगती है, R P की बेटी लगती है, राइट। तो आपकी बेटी का जो हस्बैंड होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है सन इन लॉ, जिसको आप जमाई दामाद ये सब बोलते हो हिंदी में। आपकी बेटी के हस्बैंड को आप इंग्लिश में सन इन लॉ बोलते हो। तो P सॉरी S हुआ सन इन लॉ और P हुई उसकी मदर इन लॉ, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज मदर इन लॉ। आपको देखो रिलेशन खोजना है P का, हाउ इज P रिलेटेड टू S, P क्या लगती है, P उसकी सास लगती है, दैट इज मदर इन लॉ, सास को आप मदर इन लॉ बोलते हो, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। हम लोग क्वेश्चंस कभी भी देखेंगे, हम लोग हर पार्ट का पहले ड्राइंग्स बना लेंगे, फिर उन ड्राइंग्स को हम लोग रिलेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग से नहीं बनाना पड़ा बिकॉज बहुत ही सिंपल था, बट हो सकता है आगे आपको जाके अलग अलग पार्ट्स में ड्राइंग बना के बाद में उनको करना पड़े साथ में, तो वो करेंगे, आंसर बहुत आराम से निकल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया। इट वाज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, एकदम थोड़ा सा, इतना सा, ठीक है। देखते हैं क्या। इफ टीनाज मदर इज राजेश मदर्स डॉटर, ठीक है। नाउ देखो ये टीना है, इसकी मदर है, ठीक है। मदर है तो ये ऑफ कोर्स फीमेल है, टीना की मदर, वो कौन है, सॉरी टीना मदर, टीनाज मदर, ये हम लोग ने यहां बना लिया। राजेश मदर्स डॉटर, राज की मम्मी, राजेश मदर्स की बेटी, ठीक है। ये हम लोग यहां बनाएंगे, ये राज है, राज की मदर, राज एम लिख देते हैं यहाँ पे, या राज मदर लिख देते हैं। उन्हीं की एक डॉटर है जो ये टीना की मदर है, ठीक है। ये भी फीमेल है, मदर है क्योंकि।
तो अगर हम लोग ये दोनों ड्राइंग देखो, ये पूरे क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में बांटा। टीनाज मदर खत्म, वो है टीना की मदर जो है वो है राज की मदर की डॉटर, तो राज की मदर की डॉटर हुई टीना की मदर। तो अब हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मदर मदर साथ में आ जाएगा, मतलब यहां पे आएगा टीना। समझ आया आपको? समझ आया आपको क्या पूछा जा रहा है, कैसे हम लोगों ने बनाया? हम लोग ने टीनाज मदर पहले अलग से बनाया एंड राजेस मदर्स डॉटर हम लोग ने अलग से बनाया, फिर हम लोग ने दोनों को कंबाइन कर दिया, हम लोग को अपना पूरा फुल डायग्राम जो है वो मिल गया। नाउ टीनाज मदर इज राजेस मदर्स डॉटर। आपको क्या पता करना है? हाउ इज राज रिलेटेड टू टीना? राज टीना का क्या लगता है? हाउ इज राज रिलेटेड टू टीना? नाउ देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो राज टीना की मम्मी का भाई है। अगर आप ध्यान से देखो तो राज जो है वो टीना की मम्मी का भाई है, राइट? राज इज टीनाज मदर्स ब्रदर। तो आपकी मम्मी के भाई जो आपके मामा लगते हैं उनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? उनको आप maternal uncle बोलते हो। सो द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, maternal uncle। ठीक है ना, बहुत ही इजी था ये भी। आपको कुछ नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। टीनाज मदर, टीना की मम्मी, ठीक है? वो कौन है? टीना की मम्मी है राज की मम्मी की बेटी, यहां पे भी टीना की मम्मी है। अब आप इन दोनों को कंबाइन करो तो हमने मदर मदर को साथ में लाया तो टीना इनके नीचे आ गई। अब आपसे पूछा गया है हाउ इज राज रिलेटेड टू टीना? राज टीना का क्या लगता है? तो राज की सिस्टर की बेटी, आपकी सिस्टर की बेटी के आप मटर्नल अंकल लगते हो, आप मामा लगते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग एक सीनिंग का बात कर रहे हैं। अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक इंसान है, एक आदमी है जिसने एक फोटोग्राफ लिया है, उसके तरफ देख के क्या बोल रहे हैं? हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई डॉटर। ठीक है, ये फोटो है मान लो, तो हम लोग फोटो कैसे बनाएंगे? ठीक है, हर मदर्स, हर मदर, यहां पे आ गई मदर। नाउ मदर हमारी फीमेल होती है तो प्लस कर दिया। हमने बोला हर मदर, फोटोग्राफ को देख के बोला हर मदर, मतलब फोटोग्राफ को हम लोग हर बोल रहे हैं। हर कब यूज करते हैं? जब वहां पे एक फीमेल हो, तो फोटोग्राफ भी फीमेल है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? हर मदर्स ओनली डॉटर, इसकी मम्मी की इकलौती बेटी। ओनली डॉटर मतलब उनकी एक ही बेटी है, तो अगर हम यहाँ पे एक और बेटी बना दे तो ये मम्मी की दो बेटियां हो जाएंगी, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट? ये पॉसिबल नहीं ना है। तो हर मदर्स ओनली डॉटर मतलब ये फोटो की ही बात हो रही है। हर मदर्स, इनकी मम्मी की इकलौती बेटी है ये, इज माई डॉटर मतलब ये मेरी भी बेटी है। मतलब वो मैन जो है, वो मैन जो है वो मैन की भी ये बेटी है। नाउ आप एक आदमी की भी बेटी हो, एक वाइफ की, एक वुमन की भी बेटी हो, एक आप आदमी की भी बेटी हो, एक औरत की भी बेटी हो। मतलब वो आदमी आपका क्या हुआ? वो आदमी आपके पापा हुए। वो औरत आपकी क्या हुई? वो औरत आपकी मम्मी हुई। देखो, ये मदर है इसकी, ये फादर है इसके, राइट? ये बोल रहे नहीं मेरी इकलौती डॉटर है, डॉटर को ना पैसे दिखाते हो, तो ये मदर है इसकी, ये फादर है इसके। मतलब एक्चुअल में अगर आप इसको ठीक से बनाओ तो इट शुड बिकम लाइक दिस। सॉरी, यहाँ पे आएगा फोटोग्राफ, ये फीमेल है, यहाँ पे आएगा मैन और ये मदर। इट शुड कम लाइक दिस। ठीक है, समझ आया कैसे? हमने फोटोग्राफ को देखा, फोटोग्राफ को बोला हर मदर, उसकी मम्मी की इकलौती बेटी। इकलौती बेटी मतलब हम लोग इसी का बात कर रहे हैं। इज माई डॉटर, इज माई डॉटर मतलब हम भी इसी के पापा है। ठीक है, अगर हम इसके पापा है तो हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन? ये फोटोग्राफ में जो लेडी है वो इस आदमी की क्या लगती है? हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन मतलब वो लड़की, जो फोटोग्राफ में जो लड़की है वो उस आदमी की क्या लगती है? सो उस आदमी की डॉटर लगती है। द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। सो आपको अभी तक ये चीज समझ में आ गया होगा। ब्लड रिलेशंस में आपका अगर ये डायग्राम ठीक से बनता है तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका ये डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा है तो आपका आंसर कतई नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग को बस ये क्लियर करना है कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक बार आप ये समझ जाओ कि डायग्राम कैसे बनता है, इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर यू। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक मैन ने एक लेडी को बोला, ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। अब इतना बड़ा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग बिट बाय बिट जाएंगे।
एक मैन ने एक लेडी को बोला, मैंने आपको बोला, ठीक है, तो यहां पे बना दिया हम लोगों ने ये लेडी, ठीक है। नाउ लेडी है इसलिए यहां पे प्लस आ गया। मैन ने क्या बोल रहा है, योर मदर्स हस्बैंड, योर मदर हस्बैंड मतलब योर फादर, यहां तक समझा, योर मदर्स हस्बैंड, ठीक है, मदर के हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड्स सिस्टर, सिस्टर हम लोग ऐसे दिखाते ना, तो ये हो गया हस्बैंड की सिस्टर, इज माई आंट, वो मेरी आंट है। नाउ ये जो सिस्टर है ये किसकी आंट लगेगी, अपने भाई बहन के बच्चों की। याद करो हम लोग आंट कब बोलते हैं, आंट हम लोग बोलते हैं अपने मम्मी की बहन को या अपने पापा की बहन को, राइट। तो ये आंट किसकी लगेंगी, अपने भाई बहन के बच्चों की। नाउ इनके भाई की बच्ची एक ये रही, और ये मैन बोल रहा है ये मेरी आंट है, मतलब हम इसके भाई के बच्चे हैं, मतलब यहां पे आ गया मैन। समझिए वापस, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये लेडी को मिला और लेडी को बोला योर मदर हस्बैंड, योर मदर का हस्बैंड की सिस्टर इज माई आंट, वो मेरी बुआ लगती है, ठीक है। तो ये मेरी बुआ कब लगेंगी, ये आंटी, ये जो आंटी है सिस्टर, ये मेरी बुआ कब लगेंगी, जब हम इनके भाई के बच्चे होंगे, मतलब हम इस कपल के बच्चे हैं, तुम भी इस कपल की बच्ची हो, हम भी उस कपल के बच्चे हैं। तो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन, ये जो लेडी है ये मैन की क्या लगती है, आप बताओ देख के। ये लोग दोनों सेम कपल के बच्चे हैं, मतलब ये लोग दोनों सिबलिंग्स हैं, मतलब ये लेडी उस मैन की सिस्टर लगती है। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी अगेन। समझ आया वापस आपको। तो एकदम घबराने की बात नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप, रिलेशनशिप बाय रिलेशनशिप जाएंगे और बहुत आंसर से इस क्वेश्चन, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर नहीं समझ में आया आपको तो प्लीज वापस रिवाइंड करके देखिए, बहुत ही इजी है। बस आपको एक चीज पकड़ना है कि ये हम किसी को जब आंट बोल रहे हैं मतलब वो मेरे पापा की सिस्टर है, राइट। तो मेरे पापा की सिस्टर है मतलब ये हस्बैंड मेरे पापा हुए, मतलब ये जो मैन है ये मेरे पापा हुए, करेक्ट। चलिए तो बढ़ते अपने नेक्स्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट वाला है बहुत ही सिंपल है, यहां पे आपको एक और टाइप का क्वेश्चन है, यहां पे आपको बस क्वेश्चंस मतलब सीरीज बनाना है, आपको आंसर खुद से मिल जाएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यहां ऐसे दिखाते हैं ए ब्रदर है मतलब ए में माइनस डाल दिया, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी हो गया खत्म। सी इज द मदर ऑफ बी, सी बी की मम्मी है, और बी की मम्मी सी यहां डाल देते हैं, ये भी हो गया खत्म। समझ आया आपको अभी तक। डी इज द डॉटर ऑफ ए, ए की एक बेटी है डी जो उसकी डॉटर है, डॉटर है मतलब फीमेल है, प्लस कर दिया, ये भी हो गया। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, बी की एक और बहन है जिसका नाम है ई, तो हम लोग बहन को ऐसे दिखाएंगे, और ये बहन है इसलिए यहां पे प्लस डाल दिया, तो ई इज द सिस्टर ऑफ बी भी हो गया। एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, डी का एक भाई है जिसका नाम है एफ, यहां पे माइनस कर दिया। समझ आया, हम लोग बस एक एक रिलेशनशिप इसी में ऐड करते जा रहे हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द आंट ऑफ एफ, एफ की आंट कौन है। नाउ देखो, आंट मतलब आपकी मम्मी या पापा की बहन, आंट मतलब आपकी मम्मी या पापा की बहन, ये हम लोग ने पढ़ा था। देखो यहाँ पे हम लोग जनरली चाची लोग को नहीं लेते, बिकॉज इस पूरी पिक्चर में को चाची लोग कहीं दिख नहीं रही है, चाची मामी, हम लोग आंट लेंगे या तो बुआ या मौसी, ठीक है। तो आंट, हु इज द आंट ऑफ एफ, हमें पता करना है एफ की आंट कौन है, एफ की आंट कौन है, ठीक है। एफ की आंट मतलब एफ की मम्मी की बहन, एफ की मम्मी ए, सॉरी एफ के पापा की बहन या मम्मी की बहन कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पता है एफ के पापा हुए ए, ठीक है, तो ए की बहन चाहिए हम लोग को। ए की बहन देखो आप इस फिगर में कौन दिख रही है, ई। समझ आया, सो ई इज द आंट ऑफ एफ। समझ आया, माइनस साइन है इसलिए ए एफ के पापा हुए, और एफ सॉरी ए एफ के पापा हुए और ए की बहन है ई, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस साइन है मतलब ए ई की बहन है। बी या तो बहन भी हो सकता है या भाई भी हो सकता है, यहाँ पे हम लोग को जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग आंसर देंगे ई, बिकॉज ई का जेंडर स्पेसिफाइड है। समझ आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नहीं करना है, एक एक पार्ट को लेना, रिलेशनशिप्स बनाते जाना है, बहुत ईजिली आपको आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ,
एक फोटो को दिखाते हुए एक लेडी ने एक बॉय से कहा, ठीक है ना, फोटो को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो फोटो को हम लोग ने बोला, ये फोटो है, हिज फादर, हिज बोला मतलब ये मेल है, यहां पे आ गया फादर, लेट्स से फादर एफ है, ठीक है, एफ भी मेल है, फादर्स वाइफ्स मतलब फादर की वाइफ, ये फीमेल हुई, वाइफ्स, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, वाइफ की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कौन होती है? आपके बेटे की वाइफ, आपकी बहू। आप डॉटर इन लॉ किसको बोलते हो? अपनी बहू को बोलते हो। मतलब डब्लू की डॉटर इन लॉ कौन हुई? ये इंसान की वाइफ, डॉटर इन लॉ, ये इंसान की वाइफ हुई, ठीक है। मैन क्या बोल रहा है? हिज फादर्स वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ, उसकी इकलौती डॉटर इन लॉ मतलब इसी बेटे की वाइफ है वो, इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है, ये वो मैन बोल रहा है, ठीक है। तो ये मेरी बहन है, मैन ने ऐसा बोला, समझ आया? ये मैन प्लस माइनस बिकॉज मैन, समझ आया आपको ये ड्राइंग? वापस समझिए, हम फोटोग्राफ को देखे, बोले फोटोग्राफ के फादर की जो वाइफ है, ठीक है, फोटोग्राफ के फादर की वाइफ, उसकी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब हम इसका बात कर रहे हैं, डॉटर इन लॉ मतलब मेरे बेटे की वाइफ। नाउ ये फोटो में जो है वो इस वाइफ की भी का भी बेटा है, उसकी वाइफ इसकी डॉटर इन लॉ हो गई, वो मेरी बहन है मतलब वो मैन की बहन है। क्वेश्चन इज हाउ इज द मैन्स सन, मैन का कभी कोई सन होगा रिलेटेड टू द लेडी, रिलेटेड टू द लेडी, सॉरी 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 एक बार सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैन को फोटोग्राफ में पॉइंट करते हुए लेडी बोल रही है ये बात, राइट? लेडी बोल रही है कि ये मैन के फादर की वाइफ की जो डॉटर इन लॉ है वो मेरी बहन है, तो ये बात लेडी बोल रही है, मतलब यहां पे लेडी आएगी, ठीक है, लेडी है तो यहां पे प्लस आएगा। क्वेश्चन इज हाउ इज द मैन सन, मतलब इनका जो भी बच्चा, मैन का सन है तो ये औरत का भी सन होगा ना साथ में, तो इनका जो भी बच्चा होगा, सन है तो माइनस, इज रिलेटेड टू लेडी, ये इस लेडी का क्या लगता है ना? अगर ध्यान से देखो तो लेडी की बहन का बेटा है वो, ये लेडी हुई, इसकी बहन का बेटा है वो, तो अगर मेरी बहन का कोई बेटा हो, वो हम लोग ऊपर रिलेशनशिप में पढ़ते क्या होता है? वो होता है मेरा नेफ्यू, यहाँ पे डब्ल्यू है, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, वो होता है मेरा नेफ्यू, सो द करेक्ट आंसर इज बी। एक बार वापस आपको हम ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए विल मेक दिस डायग्राम अगेन, आपको अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। नाउ देखिए क्या बोला जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, मतलब फोटो में देयर इज अ मैन, ठीक है, फोटो में देयर इज अ मैन, माइनस साइन है, अ बॉय, अ लेडी सेड, ये लेडी बोल रही है, हाँ, हिज फादर, उनके फादर, तो ये भी माइनस हुआ, फादर्स वाइफ मतलब फादर की वाइफ, वो मेरी मम्मी लगती है, अग्रीड, बट यहाँ फादर्स वाइफ, ठीक है, वाइफ्स ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ मतलब उनकी इकलौती बहू, इकलौती बहू कब होंगी? जब उनका बेटा इकलौता होगा, तो इकलौता बेटा मतलब हम लोग इसी का बात कर रहे हैं, इसकी वाइफ, ठीक है, इज माई सिस्टर, लेडी बोल रही है, द लेडी सेड शी इज माई सिस्टर, मतलब इसकी बहन हुई, तो यहाँ पे लेडी आई, लेडी भी प्लस है, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ इज द मैन सन, ये जो फोटो है मैन का, हाउ इज द मैन सन रिलेटेड टू द लेडी, ये इस लेडी का क्या लगता है? तो ये देखा जाए तो इसकी बहन का बेटा है, ये लेडी की बहन है, डॉटर इन लॉ, उसका बेटा है, तो बहन का बेटा मेरा क्या लगता है? मेरा नेफ्यू लगता है, ठीक है। मैन का बेटा तो ये डॉटर इन लॉ का भी बेटा हो ना, बिकॉज दे आर अ कपल, दे आर मैरिड, राइट, सो ये उसका नेफ्यू हुआ। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में थोड़ा हम कंफ्यूज कर गए थे विद द वर्ड्स, विच इज आई थिंक अ प्रीटी कॉमन थिंग व्हेन इट कम्स टू ब्लड रिलेशंस, आप भी कंफ्यूज हो गए, इसलिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट आप हर चीज को, हर रिलेशन को ध्यान से पढ़ो, कहाँ हर लिखा हुआ है, कहाँ हिम लिखा हुआ है, किसका रिलेशन पूछा गया है, सब चीज आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए इज द ओनली डॉटर ऑफ बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, ठीक है। नाउ ए इज द ओनली डॉटर्स हम लोग बाद में डील करेंगे, पहले हम देखेंगे बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स वाइफ, ठीक है। तो पहले हम लोग लाएंगे बीज मदर्स, ठीक है, ये फीमेल हुई,
हस्बैंड्स, ये मेल हुआ, क्या लिखा हुआ है, बीज मदर्स हस्बैंड्स फादर्स, यहाँ पे फादर आ गए, ये प्लस ये माइनस होंगे बिकॉज फादर है, फादर्स वाइफ, वाइफ प्लस होंगी बिकॉज वो उनकी वाइफ है। ए क्या है, ए उनकी इकलौती बेटी है, ए उनकी इकलौती बेटी है। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, आपको ये पता करना है। नाउ ड्राइंग ऐसे बना, आपको समझ में आया। देखो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोग ये बात करें ए इज द ओनली डॉटर, ए किसकी ओनली डॉटर है, किसकी इकलौती बेटी है, बी की मदर के हस्बैंड के फादर की वाइफ की इकलौती बेटी है वो। ड्राइंग जब ऐसा बना तो आपको पता करना हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए बी की क्या लगती है। ना देखो तो ए के भाई का बच्चा है बी, फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, उससे पता नहीं करना, फर्क नहीं पड़ता, हमें पता करना है ए क्या लगती है। तो ए के भाई का बेटा या बेटी है बी, तो मेरे भाई के बच्चे की मैं क्या लगती हूं, मैं आंट लगती हूं। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, इट वॉज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक अभी तक आपको एक हैंग आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, एंड इसको सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए तो सो यस गाइस, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। ठीक है, देखते क्या बोलता है। ये बोलता है कि दीपक पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, एक मैन की तरफ देखते वक्त दीपक ने क्या कहा, हिज मतलब हुज, उस मैन का। तो ये मैन है, यहां बनाते मैन को, हिज ओनली ब्रदर, ब्रदर है, दोनों बॉयज है, दोनों मेल है क्योंकि हिज एंड ब्रदर, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ठीक है, नाउ यहां पे दीपक बोल रहा है माई डॉटर्स फादर, तो दीपक इज अ मेल, दीपक की डॉटर हुई फीमेल, एंड उनके फादर हुए दीपक। ठीक है, माई डॉटर्स फादर इज दिस एंड हिज ओनली ब्रदर इज दिस। नाउ हिज ओनली ब्रदर is the father of my daughter's father, मतलब my daughter's father मतलब who, दीपक, तो his only brother is nobody but दीपक's father। so अगर आप ट्रू सेंस में पिक्चर बनाने की कोशिश करो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, नाउ अपने खोजना क्या है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दीपक। नाउ दीपक के फादर इज बी एंड दीपक के फादर के ब्रदर इज द मैन, फादर के ब्रदर इज द uncle, so the man is the uncle of Deepak। the answer is answer number B। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। एंड जो आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन है वो आ गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वापस देखिएगा एक बार, जल्दी से देखते हैं एंड इसको खत्म करते हैं। राधा सेज स्नेहा's father धीरज, स्नेहा's father धीरज is the only son of my father-in-law ब्रिजेश। हम लोग पहले बनाएंगे ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ ब्रिजेश। नाउ यहां पे राधा बोलती है माई फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ मतलब मेरे हस्बैंड के फादर इन लॉ मतलब मेरे हस्बैंड के फादर ब्रिजेश, यहां आ गया ब्रिजेश। ठीक है, धीरज इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ ब्रिजेश, मेरे ससुर जी फादर इन लॉ का इकलौता बेटा धीरज है। तो धीरज कौन आएगा, धीरज यहीं पे आएगा। वाई, बिकॉज ये मेल है ये मेल है, ब्रिजेश का केवल एक ही बेटा है तो वो धीरज ही होगा। ठीक है, स्नेहा's फादर धीरज मतलब स्नेहा कौन है, धीरज की बेटी है, या बेटा भी हो सकता है, स्नेह भी हो सकता है, हमें जेंडर नहीं पता। तो स्नेहा's फादर धीरज इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ ब्रिजेश। ठीक है, हमने क्या किया, पहले राधा के फादर इन लॉ ब्रिजेश को बनाया, फिर उनका ओनली सन धीरज बनाया। ना ओनली सन धीरज है मतलब राधा के हस्बैंड भी धीरज ही है एंड स्नेहा के पापा भी धीरज ही है। क्वेश्चन इज हाउ इज सिंधु हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ स्नेहा, स्नेहा की एक बहन है सिंधु, बहन है, हाउ इज सिंधु रिलेटेड टू ब्रिजेश, सिंधु ब्रिजेश की क्या लगती है, आप ये डायग्राम देख के बता सकते हो, सिंधु ब्रिजेश की ग्रैंड डॉटर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ नहीं था, एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं था, वही क्वेश्चन था जो हम लोग करते हैं, उसी का एक डिफरेंट फॉर्म था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम आपको आया होगा। इसी के साथ हम सारा क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स का जो होता है वो देख चुके हैं
ब्लड रिलेशंस का। ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से सारे क्वेश्चंस दे चुके, बिकॉज ब्लड रिलेशंस क्या, लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी चैप्टर में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में सीखना क्या इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो हम लोग ने सफिशिएंट आई थिंक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए टू अंडरस्टैंड टैकल कैसे करना है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या देखा। हम लोग ने सबसे पहले देखा ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस क्या होता है, वो रिलेशन जो या तो बर्थ एंड ब्लड या शादी से बनता है उसको ब्लड रिलेशंस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ब्लड रिलेशंस हमने देखा, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, सिबलिंग्स, कजिन्स, वो सब चीज देखा। देन हम लोगों ने जनरेशन देखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन देखा। देन फिर हम लोगों ने ट्रिक्स देखा, मेल एंड फीमेल को हमेशा अलग दिखाना है, मैरिज कैसे दिखाते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन को कैसे दिखाते हैं, एंड सिबलिंग्स को कैसे दिखाते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, एंड आई थिंक ये काफी था टू कंप्लीट आवर ब्लड रिलेशंस वाला टॉपिक। नाउ इसी के साथ जब हमारा ब्लड रिलेशंस खत्म होता है, आपका काम शुरू होता है। आपको ये वीडियो खत्म करते के साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ ही साथ इसके बाद अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एक बार आप उतना कर लो, तब आप सही मायने में ब्लड रिलेशंस एक्चुअली कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहीं पे होता है खत्म। ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है, सो आई होप आपको भी पसंद आया होगा। आपको कहीं पे भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में जो आप बना रहे हो घर पे और आपको नहीं बन पा रहे, आप प्लीज मेरे को फोटो खींच के भेज देना मेरे व्हाट्सएप पे। माय व्हाट्सएप नंबर इज 7820905414। आपके मेल में भी वो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, एक बार आप वहां भेज दोगे, आई विल सॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। तो आई होप कि आप मेरे इस एडवाइस को कि आप इसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड मॉडल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सीरियसली लोगे एंड यहाँ पे बनाओगे। आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।